कल की वीडियो में जो हमने कवर किए थे पिगमेंट्स वो थे कैरोटीनॉइड्स और टैनिन्स। आज जो हम कवर करेंगे वो हैं एंथोसाइनिन्स और क्लोरोफिल्स। सबसे पहले हम देखते हैं एंथोसाइनिन्स। दीज पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जो एंथोसाइनिन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जो एंथोसाइनिन है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेल के शेप के अंदर, अकर्स इन सेल शेप। ऑल एंथोसाइनिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द बेसिक फ्लेवियम कटाइन स्ट्रक्चर। जो एंथोसाइनिन्स हैं वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? फ्लेविल फ्लेविलियम कटाइन स्ट्रक्चर। एंथोसाइनिन आर polyphenols contain hydroxyl group in position 3, 5 and 7। जो एंथोसाइनिन्स हैं वो क्या है? पॉलीफिनोल्स हैं। इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द पोजीशन 3rd, 5th एंड 7th। शुगर मोइटी इज लिंक टू पोजीशन नंबर 3rd एंड समटाइम्स 5 to 7 पोजीशन। जो शुगर प्रेजेंट होती हैं एंथोसाइनिन्स के अंदर वो लिंक होती हैं या तो पोजीशन नंबर 3rd पे, और समटाइम्स मतलब कुछ कुछ एक बार वो प्रेजेंट होती है 5 to 7 पोजीशन पे। सम कंटेन 2 शुगर, मतलब कोई कोई एंथोसाइन होता है जिसके पास 2 शुगर प्रेजेंट होती हैं। कुछ एक के पास 3 शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर 3 शुगर प्रेजेंट हैं तो जो 2 शुगर प्रेजेंट होंगी वो होगी पोजीशन नंबर 3rd के ऊपर, और जो 1 शुगर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होगी पोजीशन नंबर 5 के ऊपर। नो एंथोसाइनिन कंटेन मोर देन 3 शुगर। जो एंथोसाइनिन है उसके पास 3 से ज्यादा शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। शुगर फाउंड इन ऑर्डर टू रिलेटिव अबेंडेंस। जो शुगर प्रेजेंट होगी वो इन ऑर्डर टू रिलेटिव अबेंडेंस। जो एंथोसाइनिन है उनके अंदर जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं वो हैं ग्लूकोज, रेहमनोज, गैलेक्टोज, जाइलोस और अरेबिनोज। Presence of sugar moiety is responsible for high solubility in water. 6 एंथोसाइनिडीन आर इम्पोर्टेंट इन फूड। फूड के अंदर जो 6 एंथोसाइनिडीन हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके नाम हैं पेलरगोनिडीन, साइनिडीन, डेल्फाइनिडीन, पियोनिडीन, पिट्यूनाइडीन और मालविडीन। बिकॉज ऑफ presence ऑफ फ्लेविलियम न्यूक्लियस, एंथोसाइनिन आर हाईली रिएक्टिव। जो फ्लेविलियम न्यूक्लियस के कारण जो एंथोसाइनिन है वो क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एट लो टेम्परेचर के ऊपर जो कलर है एंथोसाइनिन का वो कैसे होता है? टेंस रेड होता है। पीएच वैल्यू राइज, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ऑरेंज एंड रेड टू ब्लू और पर्पल। इन द presence ऑफ सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड देयर इज ए रैपिड ब्लीचिंग ऑफ एंथोसाइनिन। रिमूवल ऑफ सल्फाइड बाय बॉइलिंग एंड एसिडिफिकेशन। जो सल्फाइड है उसको हम रिमूव कर देंगे बॉइलिंग और एसिडिफिकेशन से रिजल्ट इन द रीजनरेशन ऑफ एंथोसाइनिन। तो इससे क्या होगा? जो एंथोसाइनिन है उनकी क्या हो जाएगी? रीजनरेशन हो जाएगी। शुगर इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसाइनिन। जो शुगर है वो क्या है? इन्फ्लुएंस करती है स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसाइनिन। डीकलरेशन इज नॉट ड्यू टू शुगर इटसेल्फ but it brought about by its degradation products फरफ्यूरल एंड 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्यूरल। मतलब डीकलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पिगमेंट्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट हैं वो हैं फरफ्यूरल और 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्यूरल। Accelerated instability of anthocyanin in the presence of sugar derivatives, amino acid, ascorbic acid and phenols. Polymers are brownish red in color. Some gems stored for long at room temperature have no detectable anthocyanin but still have a reddish brown color. Enzymes present in plants responsible for degradation of anthocyanin. सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोसाइडेज, फिनोलेजिस और पेरोक्सीडेजिस। जो ग्लाइकोसाइडेज है वो क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइज कर देते हैं 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। तो इससे हमें क्या मिलता है? अनस्टेबल एग्लाइकोन्स। फिनोलेज क्या करते हैं? जो ओ डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एंड कैथेकोल टू ओ क्यूनोन।
ये भी क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कर देते हैं। पर जो पेरोक्सिडेज जो एंजाइम है वो क्या कर देते हैं, डिकलरेशन ऑफ एंथोसाइनिन, मतलब बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से जो एंथोसाइनिन है उनकी डिकलरेशन कोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं ल्यूकोएंथोसाइनिन, कलरलेस कंपाउंड, कलर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। जो ल्यूकोएंथोसाइनिन है वो क्या होते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं, कलर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। कैन फ्रूट डेवलप कलर विद टाइम? Leucoanthocyanin contribute to the enzymatic browning in fruits and vegetables। जो leucoanthocyanin है वो contribute करता है enzymatic browning in fruits and vegetables through their orthohydroxy group and to haze formation in beer and wine। अब हम देखते हैं क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स आर ग्रीन पिगमेंट इन्वॉल्व इन photosynthesis in plants and some microorganisms, also include other photosynthetic pigments of similar structure। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, प्रिंसिपल पिगमेंट्स और एसेसरी पिगमेंट्स। जो प्रिंसिपल पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है क्लोरोफिल बी, सी, डी, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स के अंदर। कैरोटेनॉइड्स के अंदर जो आते हैं वो है कैरोटीन और जेंथोफिल। फाइकोबिलिन्स के अंदर जो आते हैं वो है फाइकोइरिथ्रिन। इन फूड ओनली क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट फाउंड इन हायर प्लांट्स। जो फूड है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स। जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। इन क्लोरोप्लास्ट रेशियो 3:1, embedded between the layer of protein and lipid with carotenoids alongside। Chlorophyll complex molecule contain 4 pyrrole ring with magnesium in the center। जो क्लोरोफिल है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसका जो सेंट्रल एटम है जो वो क्या है, मैग्नीशियम। और जो क्लोरोफिल है उसके पास 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं। कॉन्जुगेटेड टेट्रापायरोल्स आर नोन एज पोरफायरिन्स। जो कॉन्जुगेटेड टेट्रापायरोल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन्स बोलते हैं। क्लोरोफिल ए हैज 4 मिथाइल ग्रुप, मतलब जो 1, 3, 5th और 8th पोजीशन है वहां पे जो क्लोरोफिल ए है उसमें 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। विनाइल सेकंड पे प्रेजेंट होता है, इथाइल फोर्थ पे होता है, प्रोपियोनेट एस्टेरिफाइड विद फाइटोल एट 7th पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो कीटो ग्रुप है वो 9th पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो 10th पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी हैज सेम स्ट्रक्चर एज क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल बी है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है क्लोरोफिल ए के अंदर। उसके अंदर सिर्फ एक पोजीशन के अंदर डिफरेंस होता है। जो पोजीशन नंबर 3rd है वहां पे मिथाइल ग्रुप की जगह फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। द क्लोरोफिल हैव कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा विच आर यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ पिगमेंट। जो एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा है वो किसके लिए यूजफुल है, फॉर द एनालिसिस ऑफ पिगमेंट्स। In the presence of an acid, the central magnesium of the chlorophyll is replaced by hydrogen given pheophytins with a dramatic change in color from green to dull olive brown। जब हम जो मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है उसको रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन से तो उससे हमें क्या मिलता है, फियोफाइटिन मिलता है। तो इससे जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ग्रीन टू डल ओलिव ग्रीन। फाइटोल ग्रुप आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर हमने देखा था जो 7th पोजीशन है वहां पे फाइटोल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम जो फाइटोल ग्रुप है उसको रिमूव कर देंगे, जो फाइटोल ग्रुप है वो रिमूव होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम क्लोरोफाइलेज और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, क्लोरोफाइलाइड्स की। जो क्लोरोफाइलाइड्स हैं वो ग्रीन कंपाउंड्स होते हैं। इफ द मैग्नीशियम इन द क्लोरोफाइलाइड्स आर रिमूव्ड, क्लोरोफाइलाइड से अगर हम मैग्नीशियम को रिमूव कर देंगे, द कोरस्पॉन्डिंग फियोफोरबाइड्स आर फॉर्म्ड। तो क्या बनेंगे, फियोफोरबाइड्स बनेंगे विच हैव ए कलर सिमिलर टू फियोफाइटिन्स। अब हम देखते हैं जैसे कि जो क्लोरोफिल है उससे हमने मैग्नीशियम को रिमूव किया था और उससे क्या बना था, फियोफाइटिन बना था। तो इसका जो कलर था वो था ग्रीन और इसका जो कलर था ओलिव कलर था। उसके बाद जो क्लोरोफिल है उससे हमने फाइटोल ग्रुप को रिमूव कर दिया। 7th पोजीशन के ऊपर फाइटोल ग्रुप रिमूव किया था तो वो किसके अंदर चेंज हो गया था, क्लोरोफाइलाइड्स के अंदर। और जो क्लोरोफाइलाइड्स थे वो भी क्या थे, ग्रीन कंपाउंड थे।
अब हमने जो क्लोरोफाइलाइट्स है उसके अंदर से मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया और वो कन्वर्ट हो गए फियोफोरवाइट्स के अंदर। जो फियोफोरवाइट्स है, फियोफोरवाइट्स के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। इनका जो कलर है वो सेम है एज फियोफाइटिन्स, मतलब ओलिव कलर। Above reaction are responsible for the deterioration of the chlorophyll pigments in the processing and storage of food. क्लोरोफिलाइट्स आर मोर स्टेबल देन क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम क्लोरोफाइलेज कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोफाइलाइट्स के अंदर। जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो है 65 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा क्लोरोफिल ए बी सी डी ई डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोफिल्स हैं वो किस किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोफिल ए है वो प्रेजेंट होता है एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड इन ऑल हायर प्लांट्स। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको हम बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया फॉर्मेशन करते हैं हेटेरोसिस्ट की। क्लोरोफिल बी है वो प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स के अंदर। क्लोरोफिल सी है वो प्रेजेंट होता है सर्टेन फोटोसिंथेटिक क्रोमिस्टा फाउंड इन सम मराइन एल्गी। क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है रेड एल्गी के अंदर और क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है एल्गी के अंदर। जो क्लोरोफिल ए और बी हैं उनको हम कंसीडर करते हैं एज ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।